नमस्कार, जय माता दी। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश माँ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सोनिका सिंह। माँ है तो जीवन में खुशियाँ होती है, माँ है तो जीवन में प्यार है, माँ का आशीर्वाद है तो सभी दुखों का समाधान भी है। और इसीलिए इस नवरात्रि के दिनों में भारत एक्सप्रेस आपके लिए ये विशेष कार्यक्रम लेकर आया है माँ, जहां हम आपको बता रहे हैं कि माँ को कैसे प्रसन्न करना है नवरात्रि के दिनों में, जो हिंदू धर्म का बहुत खास एक पवित्र त्योहार होता है। माँ को कौन सा भोग आपको लगाना है, माँ से सुख शांति की प्रार्थना आपको कैसे करनी है, कैसे इस नवरात्रि के 9वें दिन में, क्योंकि आज 9वां दिन है, महानवमी का ये दिन होता है, आज के दिन विशेष तौर पर कैसे पूजा अर्चना आप करें, इसके लिए रोजाना की तरह हमारे साथ स्टूडियो में यानी कि मेरे साथ मौजूद है पंडित अरविंद शुक्ला जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसा कि आज जो है माँ सिद्धदात्री का दिन है और कहते हैं नवमम सिद्धदात्री चा नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। तो सबसे पहले माँ यानी जगत जननी भगवती की जो है स्तुति करते हैं एक ध्यान के द्वारा। ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वती श्यामलाङ्घ्रिं न्यस्तैकाङ्ग्रे सरोजे शशि सकलधरं वल्लकीं वादयन्तीं कल्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातांगीं शंखपात्रां मधुरमधुमतां चित्रकोद्भाषिभालां। जैसे कि नवमम सिद्धदात्री चा नौ दुर्गा प्रकीर्ता, अर्थात भगवती की आराधना करते करते भक्त जो है प्रथम दिन से लेके और 9वीं तिथि को जब पहुंचता है तो जगत जननी जगदम्बा के बहुत नज़दीक जाता है। और 9वीं सिद्धदात्री चा ये क्या देने वाली हैं? सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। जैसे कि भगवती माँ जगत जननी ने हनुमान जी को क्या प्रदान किया था? हनुमान जी को परम आशीष देकर के उनने कहा था कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। माँ जानकी ने अष्ट सिद्धियाँ जो हनुमान जी को प्रदान की थी तो ये माँ जानकी ने ही प्रदान की थी। इसी प्रकार आज का जो दिन है वो नवमम सिद्धदात्री का है। तो आज के दिन भक्त जब जो है तपस्या करते करते माँ जगत जननी की जब पूरी तरह से जगत जननी के जो है उसमें समर्पित हो जाता है, तपस्या में जगत जननी के जो है भक्ति में तल्लीन हो जाता है, तो भगवती उसको सिद्धि प्रदान करती हैं। जैसे कि अणिमा, लघिमा, गरिमा, तृप्ति आदि आदि जो ये सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां जो है भगवान शंकर को माँ सिद्धदात्री ने प्रदान की थी। और इन्हीं की तपस्या से भगवान शिव ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप को धारण किया था, जो कि सभी जानते हैं कि भगवान शिव का आधा स्वरूप जो है माँ पार्वती का है और आधा उनका स्वयं का है। तो इन्हीं की तपस्या से भगवान शिव के अंदर वह शक्ति आई कि वह अर्धनारीश्वर कहलाए। तो आज का जो दिन है नवमम सिद्धदात्री चा, सिद्धदात्री भगवती का है, जो कि आज के दिन जो है जो भक्त भगवती की उपासना करता है, भगवती के मंत्र का जाप करता है, जगदम्बा भगवती उसको जो है सभी सिद्धियां प्रदान करती। कहने का तात्पर्य कि सभी मनोरथ उसके जो है पूर्ण होते हैं। यह इसके साथ साथ देखिए क्या है कि 9वीं तिथि जो है परिपूर्ण है। मान लीजिए प्रथम दिन से लेकर के और वह अष्टमी तक कुछ नहीं कर पाया है, तो 9वीं को भगवती की जिस तरह से भी वह पूजा पाठ आराधना कर सकता है वह भगवती की आराधना कर ले। जो शुरू दिन से अष्टमी तक उसने तपस्या और आराधना और व्रत और किसी भी प्रकार का मंत्रों का जाप नहीं किया है, यदि 9वीं मात्र का कर लेता है तो वह सभी फल प्राप्त होगा जो प्रतिपदा से लेके अष्टमी तक वाले भक्त को प्राप्त हो रहा है। वह जो 9वीं को भगवती का पूजन कर लेगा उसको जो है यह प्रतिफल की प्राप्ति होगी, क्योंकि शब्द ही ऐसा है कि नवमम सिद्धदात्री चा, आपकी पूजा की सिद्धि यदि 9वीं तिथि को करते हो तो निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। अब इसके साथ साथ मान लीजिए शुरू से लेकर के भगवती की जो मंत्रों का या किसी भी प्रकार के जो है
स्तुति का या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ नहीं कर पाया, तो वो व्यक्ति जो है भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है, उन मंत्रों का जाप कर सकता है जिस जिस चीज़ के लिए उसको जो है चाहत है, ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि उसके जीवन में धन की जो है कमी है, उसके जीवन में सुख की कमी है, उसके जीवन में दाम्पत्य जीवन में जो है संतुष्टि नहीं है या सुखद स्थिति नहीं है, उसके जीवन में मान लीजिए कोई कम्पिटिटिव विद्यार्थी जो है विद्याध्ययन के क्षेत्र में कमज़ोर है या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा, या कोई रोग व्याधि बीमारी से ग्रसित है, या नाना प्रकार के किसी भी चीज़ों से जो है परेशान है, तो वह आज का नवमी का दिन है सिद्धदात्री का, कि वह जो है किसी भी चीज़ के लिए यदि परेशान है तो भगवती से वह कामना कर सकता है। देखिए, माँ का एक जो यह पर्व होता है अपने आप में इतना विशिष्ट होता है कि माँ बड़ी भावुक होती है और भाव विभोर होती है। इसीलिए जो माँ की तपस्या में किसी भी भक्त को, किसी भी प्राणी को, किसी भी जो है तो इंसान को थोड़े ही समय में और थोड़े ही प्रयास में भगवती प्रसन्न हो जाती। जैसे कि उदाहरण के लिए, कि माँ का हृदय बड़ा भावुक होता है। मान लीजिए बच्चे ने जो है कोई गलती कर दी है, तो माँ जो है जान रही कि इसने गलती की है, इसकी गलती है, फिर भी उसके लिए पूरा प्रयास करके और उसके पीछे जो है उसका पक्ष लेना या उसकी गलती को थोड़ा सा ढकना, बाद में बेशक उसको डांटना कहना, लेकिन उस वक्त जिस वक्त की उसको पिता की डांट पड़नी हो या घर वालों की डांट पड़नी हो, तो उस वक्त उसका पक्ष लेना, यह उसके माँ के एक बड़े ही जो है करुणामयी हृदय की पहचान है। इसीलिए माँ तत्क्षण और शीघ्र प्रसन्न होती है। जैसे एक अपनी माँ बहुत जल्दी बच्चे की दो शब्दों में भावुक हो जाती है, थोड़ी सी पीड़ा में वो जो है द्रवित हो जाती है, उसी तरह ये माँ जगत जननी है कि अपने भक्त का कष्ट ज़्यादा देर तक ये देख नहीं पाती। इसीलिए कहते हैं कि मत समः पातकी नास्ति पाप अग्नि तत्समा नहीं, एवं द्वात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। भक्त कहता है कि हे माँ, मत समः पातकी नास्ति, मेरे समान कोई पापी नहीं है, मत समः पातकी नास्ति पाप अग्नि तत्समा नहीं, और हे जगदम्बे, तुम्हारे समान कोई पाप को मेरे जो है क्षमा करने वाला नहीं है। मत समः पातकी नास्ति पाप अग्नि तत्समा नहीं, एवं ध्यात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे भगवती, हे जगत जननी देवी, ऐसा सोचकर मैं आपकी जो है प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे सभी अपराधों को आप क्षमा करो। मंत्र जैसा कि आपको शुरू से जो है बता रहे हैं और बताते आए हैं, उन्हीं मंत्रों को आप जाप कर लें। और आज के दिन यदि आप कर सकते हैं तो नवार्ण मंत्र करें। नवार्ण मंत्र आपके जीवन में हर चीज़ की उपलब्धि और हर चीज़ को प्रदान करने वाला है, क्योंकि नवार्ण मंत्र में 9 अक्षर हैं और उन 9 अक्षरों में 9 देवी समाहित हैं, नवग्रह समाहित है। कहने का तात्पर्य नवार्ण अक्षर वो नवार्ण मंत्र अपने आप में इतना स्वयमेव सिद्ध मंत्र है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समाहित है। तो भक्त को जो है नवार्ण मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और मान लीजिए नवार्ण मंत्र नहीं कर पाता है, तो जैसे जिस तरह से उससे जो है भगवती के मंत्रों का जाप हो सके, जिस तरह से भगवती के मंत्रों का पाठ हो सके। और आज के लिए विशेष जो मंत्र रहेगा वो आपका जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। और भी बहुत सारे दुर्गा सप्तशती में देखिए ऐसा है कि दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र हैं इसके 90 मंत्र मारण मोहन हैं। इसके बाद जो है इसके 200 मंत्र वो है उच्चाटन हैं, मारण हैं, आदि चीज़ें हैं। तो भक्त को बड़े उससे करना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी दे विचराचरस्य। यदि आपसे मान लीजिए नहीं कुछ बनता है तो सिर्फ इस मंत्र से भगवती की आप जो है आराधना कर सकते हो। सर्व मंगल मांगल्ये आदि। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी मंत्र नहीं आता है तो ओम दुन दुर्गाई नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आ रहे हैं पंडित जी कि कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है और बेहद सरल तरीके से, जिससे माँ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाए। पंडित जी, क्योंकि हर देवी माँ की जब हम पूजा करते हैं, आप ये जानने की हर किसी की कोशिश होती है दर्शकों की कि भोग कौन सा लगाए। आप हर देवी माँ को अलग अलग भोग जो लगाते हैं वो आप बता रहे हैं। 9वें दिन जब माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम कर रहे हैं तो कौन सा भोग उन्हें प्रसन्न करेगा?
देखिए, नवमी के दिन का जो भोग का है, यदि भोग आप नवमी के दिन मालपुए का लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस दिन जो है भगवती का अंतिम दिन होता है। तो मालपुए का आप भोग लगाएं। मालपुए का भोग यदि देते हैं तो अति सुंदर है। और भगवती का मान लीजिए मालपुआ का भोग आप नहीं दे पाते हैं तो जैसे कदली फल केला हो गया, गुड़ हो गया, शहद हो गई, तस्मई खीर का भी आप जो है दे सकते हैं, इस तरह का। और मैं तो ये कहूँगा कि जो बाहर से खरीद के लाते हैं, मिष्ठान की बात कर रहा हूँ, फल की नहीं, वो मिष्ठान आप बाहर से खरीद करके बिल्कुल मत दीजिए। आप अपने घर में स्वच्छ और पवित्र बनाइए। देखिए, घर से जो बना हुआ हर चीज़ होता है, आपकी रसोई से जो भोग लगेगा वह आपकी रसोई का पूरा जो है भोजन जो है प्रधान हो जाएगा। देखिए, कहते हैं ना कि जब तक भगवती को भोग नहीं लगता या भगवान को भोग नहीं लगता तो उससे पहले उसको क्या कहा जाता है कि ये जो है मीठा है, ये जो है भोजन है, और जैसे वो भोग लगता है तो प्रसाद में बदल जाता है। तो आपने यदि अपने किचन में बनाया है, अपनी रसोई में बनाया और उस भोग को लगा रही हैं, तो आपकी रसोई का संपूर्ण जो खाना है वो प्रसादमयी बन जाता है। ये तो आपने पंडित जी उनकी भी समस्या को दूर कर दिया। जब वो किसी के मन में ये सवाल होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, कैसे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को खरीद करके लेकर आएँ, लेकिन आप अपने घर में ही प्रसाद भोग बना सकते हैं। भक्ति देखिए, भगवती की हो या भक्ति भगवान की हो, किसी की भी हो, उसमें पैसा प्रधान नहीं, उसमें भाव प्रधान है। और कहते भी हैं कि जो श्रद्धा निष्ठा भाव के साथ भक्ति जो है भगवती की करेगा, भगवती उसको तत्क्षण जो है वह फल प्रदान करेंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भगवती को आप नाना प्रकार की चीज़ें जो है बहुत महंगी से महंगी चढ़ाएं, भगवती उसमें प्रसन्न होने वाली, वैसा नहीं है। आपके पास जो है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में आप भगवती को अर्पण करें, निश्चित रूप से भगवती जो है प्रसन्न होंगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जो स्त्रियाँ श्रृंगार नहीं कर पाई हैं भगवती का, अष्टमी को वैसे श्रृंगार विशेष था, अष्टमी को भी नहीं कर पाई हैं, तो नवमी को श्रृंगार अवश्य करें। और जो भी कोई पूजा पाठ है, जाप है, वो नहीं कर पाए हैं, तो नवमी को अवश्य जो भी उनसे हो सकता है भगवती की आराधना करें। क्योंकि नवमी तिथि जो है पूरे दिन हैं और रात्रि भी है। तो कहने का तात्पर्य कि उनको जब भी सुबह शाम जो है समय मिल जाए, उस वक्त वो भगवती की आराधना अवश्य करें, उसमें कहीं किसी प्रकार की वो कंजूसी ना करें। 9वां दिन है, क्योंकि महानवमी का ये दिन है। ऐसे में पंडित जी हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि सिर्फ महिलाएं पूजा पाठ करें या नवमी का दिन में पुरुषों को भी शामिल होना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि इसमें पुरुष महिला का कोई अलग अलग नहीं है, महिला पुरुष दोनों पूजन करें। और किसी भी पूजा में, किसी भी पाठ में वह फलीभूत तभी होता है जब पुरुष और स्त्री दोनों साथ में होते हैं। कहने का तात्पर्य कि पति और पत्नी जब दोनों एक साथ भगवती की तपस्या करते हैं तो निश्चित रूप से भगवती जगदम्बा जगत जननी शीघ्र प्रसन्न होती है। देखिए, प्रभु राम ने जो है बड़ी बड़ी यज्ञें की माँ सीता के बाद, लेकिन माँ सीता के ना रहने पे उन्होंने स्वर्ण की सीता बना करके जो है यज्ञ किया। तो ये विधान है हमारे शास्त्रों में कि पत्नी के बगैर कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ किया हुआ धर्म अधूरा रहता है, वह पूर्ण नहीं होता। तो प्रयास करें कि पति पत्नी दोनों करें। और मान लीजिए कि व्यस्तता के कारण यदि पति साथ में नहीं हैं तो पत्नी अकेली भी कर सकती हैं, उसका फल उनको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। पंडित जी, आप बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे उन्हें माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करना है, कैसे पूजा अर्चना करनी है। लेकिन पंडित जी, एक और सवाल है, जो हमारे जो साधक होते हैं, जो व्रत करते हैं, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, अगर पहले दिन से लेकर अभी 9वें दिन तक, क्योंकि 9वें दिन आज है, अगर कोई पाठ नहीं कर पाया माँ भगवती का, ऐसे में 9वां दिन है आज, महानवमी का दिन है, क्या ऐसा हो सकता है कि आज भी पाठ किया जा सकता है? और कैसे इस पाठ को करें कि उन्हें मनचाहा जो वो चाहते हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उन्हें वो फल प्राप्त हो? बड़ा बढ़िया आपने जो है प्रश्न किया है। देखिए, ऐसा है कि जो शुरू के दिन से लेके, यानी कहने का तात्पर्य कि प्रथम दिन से लेके और आज नवमी है तक किसी प्रकार का भी वह जाप पाठ अनुष्ठान भगवती के प्रति नहीं कर पाया है, तो सर्वोत्तम रहेगा कि आज के दिन भगवती की जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ले। यदि मान लीजिए दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाता है तो बहुत बढ़िया भगवती के नवाण मंत्र का जाप कर ले। मान लीजिए नवाण मंत्र का भी नहीं कर पा रहा है तो बहुत बढ़िया होगा कि भगवती का बड़ा ही सिंपल मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। और मान लीजिए इस मंत्र का भी नहीं कर पा रहा है तो वो ओम दुन दुर्गाई नमः ये भी नहीं कर पा रहा तो दुर्गा चालीसा कर ले। यह भी नहीं हो पा रहा है तो दुर्गा जी की आरती कर ले। कुछ भी वो कर ले, उसको जो है फल भगवती जो है निश्चित रूप से
उसके मनोभिलषित फल को पूर्ण करेंगी और उसको आशीष प्रदान करेंगी। अब रही बात पाठ में, जैसे मैंने दुर्गा सप्तशती कहा, तो दुर्गा सप्तशती जो है काफ़ी ऊंची चीज़ हो गई, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। दुर्गा सप्तशती में टोटल 700 श्लोक हैं, जिसमें मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, द्वेषण आदि आदि करके हैं। और इसमें 700 श्लोकों में भगवती की जो है विशेष प्रार्थना की गई है, जिसमें 3 आपके जो है कवच हैं, 3 आपके रहस्य हैं और 13 आपके अध्याय हैं। तो ये कहा जाए कि परम स्तुति है, मार्कंडेय पुराण से ली गई है। और इसमें मार्कंडेय ऋषि ने जो है बहुत उत्तमाति उत्तम जो है भगवती की महिमा, स्तुति आदि आदि का जो है इसमें व्याख्यान किया है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती जो है 3 रहस्य में है। दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय है वो प्रथम रहस्य है, उसमें श्री महाकाली का जो है व्याख्यान दिया गया, महाकाली की स्तुति है। द्वितीय अध्याय से लेके और चतुर्थ अध्याय तक उसमें श्री महालक्ष्मी की स्तुति है, जिसको मध्यम चरित्र कहते हैं, और उसमें श्री महालक्ष्मी की स्तुति कही गई है। फिर जो है पंचम अध्याय से लेके और त्रयोदश अध्याय तक भगवती माँ सरस्वती की स्तुति की गई है और सरस्वती माता की जो है उसमें पूरी तरह से व्याख्यान दिया गया है। तो इसको जो है इस तरह से कहा जाता है श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अर्थात ये जो तीनों देवियों का इसमें स्तुति है, तो ये तीनों देवियों का 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र या उत्तम चरित्र, ऐसा है। इसके बाद फिर इसके जो है 3 रहस्य मिलते हैं, वैकृतिक रहस्य, प्रधानिक रहस्य और मूर्तिक रहस्य। तो इन सभी का जो है विधान से यदि कोई पाठ कर ले तो निश्चित रूप से उसको जो है शुरू दिन से लेके जो 8वें दिन तक पूजा नहीं कर पाया, पाठ नहीं कर पाया और 9वें दिन कर रहा है, तो उसको पूर्णतः 9 दिन का लाभ मिलेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, मान लीजिए वो स्वयं नहीं कर पा रहा तो किसी को बुला ले, पंडित जी को, और बुला करके फिर कराता है तो भी निश्चित रूप से उसको जो है पूर्णतः फल की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा कठिन है, बाकी इसमें बहुत अच्छी जो है भगवती दुर्गा की स्तुति है। जैसे भगवती दुर्गा जी का चतुर्थ अध्याय है, एकादश अध्याय है, उसके सभी, उसमें कोई ऐसा अध्याय नहीं कह सकता कि कोई वो है, लेकिन जिसमें एक चतुर्थ अध्याय है इसका तो नित्य डेली पाठ करना चाहिए। एकादश अध्याय है इसका भी नित्य डेली पाठ करना चाहिए, क्योंकि भगवती जो तत्क्षण प्रसन्न होती इसीलिए है कि उस पूरी दुर्गा सप्तशती में जो है स्तुति ही दी गई है और स्तुति ही का जो है गान विशेष किया गया है। जैसे कि मान लीजिए भगवती जो है चतुर्थ अध्याय में ऐसे श्लोक आते हैं जिसमें व्यक्ति को हर चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमति व शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयः ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणा यशदार्ध चित्ता। जैसे सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य खिलेश्वरी एवमेवा त्वया कार्या मस्मद्वैरि विनाशनम। इस तरह के श्लोक है। कहने का तात्पर्य कि हर चीज़ को जो है प्रदान करने वाली, ऐसी कोई चीज़ नहीं रह जाती जो भगवती उसको प्रदान नहीं कर सकती। चतुर्थ अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें सभी देवताओं ने मिलकर के, भगवती इंद्रादि देवताओं ने मिलकर भगवती की स्तुति की है। तो फलस्तुति थी, अर्थात कहने का तात्पर्य जो चतुर्थ अध्याय का पाठ करता है या चतुर्थ अध्याय का श्रवण करता है उसको निश्चित रूप से अपने फल की प्राप्ति होती है। सबको ये लगता है पंडित जी कि हमने भी ये सुना है और हमेशा ही करते भी आए हैं कि नवरात्रि के 9 दिन तक आपको हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने और वस्त्र माँ को भी पसंद होते हैं। ऐसा वाकई में पंडित जी कि अलग अलग वस्त्र होने चाहिए, अलग अलग रंग होने चाहिए? और अगर 9वां दिन आज है, आज के दिन भी क्या कोई विशेष कलर है आज का? जी देखिए, क्या है कि जो भगवती के कलर के विषय का आपने क्वेश्चन किया, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया, क्योंकि हर महिला, हर पुरुष के दिमाग में चीज़ होती है कि आज भगवती का ये दिन है तो मैं कौन से कलर पहनूं, किस कलर के मैं जो है वस्त्र को धारण करूं। तो देखिए, भगवती की वैसे 3 कलर विशेष होते हैं, आपको बता दें। जैसे श्री महाकाली, तो महाकाली का जो कलर होता है
उनका कलर जो है एक तरह से पूरा ब्लैक काला कहा गया है। फिर है श्री महालक्ष्मी, उनका कलर पूरी तरह से रेड लाल है। फिर है श्री महासरस्वती, उनका कलर पूरी तरह से सफ़ेद है। तो काले कलर का परहेज करें, काले कलर की जगह जो है पीला कलर पहनें, जैसा कि आपने धारण कर रखा है। इसके बाद जो है लाल कलर माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, और फिर है आपका सफ़ेद कलर जो कि माँ सरस्वती का प्रतीक है। और कहा भी जाता है कि माँ लक्ष्मी के लिए कहा गया है कि पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन में भजस पद्माक्षी एन सौख्यम लभाम्यहम। कैसे? पद्मानने पद्म ऊरु, कमल का जैसे पुष्प होता है लाल होता है, पद्मानने पद्म ऊरु उसमें ही वो विराजमान होती। पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन में भजस पद्माक्षम एन सौख्यम लभाम्यहम। तो जो लक्ष्मी का कलर है वो लाल है, और लाल कलर की पोशाक पहन करके जब लक्ष्मी की आराधना लक्ष्मी करे तो लक्ष्मी वान समतींजया, फिर लक्ष्मी उसके ऊपर जो है अतिशय प्रसन्न होती है और उसको लक्ष्मीवान बनाती हैं, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो। ठीक, पीला कलर आपका है, यह भी कलर बहुत सुंदर है। इस कलर में भी जो है पूजा पाठ और हर तरह के धार्मिक कार्य जो है किए जा सकते हैं। और ये कलर माँ पीताम्बरा का है, ये कलर माँ पीताम्बरा का है विशेष। अब श्वेत के लिए यदि कहें तो भगवती माँ जो है पार्वती का श्वेत विशेष है, जिसके विषय में कहते हैं शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माध्यम जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी मभयदा जाड्यांधकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। क्योंकि श्वेत कलर जो होता है परम बागम्बड़ी माँ सरस्वती का होता है। तो श्वेत कलर का भी पहन करके व्यक्ति को आराधना और भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया है कि 9वें दिन का कितना खास महत्व होता है। माँ सिद्धिदात्री कैसे आपको अपना आशीर्वाद देती है, और जब माँ का आशीर्वाद पंडित जी साथ में हो तो सभी दुखों का समाधान तो अपने आप ही समाधान हो ही जाता है। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि 9वें दिन माँ की अर्चना पूजा अर्चना कैसे आपको करनी है, माँ को कैसे प्रसन्न आपको करना है, और माँ कैसे आपको अपना भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही है। खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।